आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सौर वागिरो यदत् कर्म करोमि तत् दखिलम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम्। नमस्ते सबको, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। पिछले अगौ के 3 प्रवचन में वीडियो में मैंने शिव मानस पूजा पर चिंतन किया। आज चौथा श्लोक है। कुल 5 श्लोक है शिव मानस पूजा के। उसके ऊपर मैं एक तात्विक और सात्विक संवाद कर रहा हूं और आत्मचिंतन कर रहा हूं। मानस पूजा अति महत्व की है, क्योंकि मानस पूजा करना यदि हम सीख जाए तो सदैव 8 प्रहर 24 घंटा आनंद रहता है। 24 कलाक का इंस्पिरेशन होता रहता है, आत्मस्फूर्णा, और जिसको शिवानंद कहते हैं, जिसको रामानंद कहते हैं, जिसको कृष्णानंद कहते हैं, जिसको भजनानंद कहते हैं, वो मिलता है और वो अखंड रहता है। और उसी परमानंद को प्राप्त करने के लिए जो हमारा लक्ष्य है, परम की प्राप्ति, ये मानस पूजा अति महत्व का पड़ाव है। और उसी के ऊपर मैंने 3 दिन प्रवचन किया है। उसके ऊपर मैंने चिंतन किया है, एक संवाद किया है। तो आज चौथा श्लोक है। जगत गुरु शंकराचार्य ने ये शिव मानस पूजा स्तोत्र की रचना की है। मानस पूजा का अर्थ यही होता है कि मन से पूजा की जाए, मन की पूजा की जाए और मन में पूजा की जाए। अंदर अंतःकरण में, मन में मानसिक पूजा की जाए।
मानस पूजा, मन की पूजा और मानसिक पूजा, ये तीनों को मानस पूजा कहा जाता है। तो मन दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे साथ है, उसका हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं मन का। मन में सुख होता है, मन में दुख होता है, मन में विचार आते हैं और मन में ग्लानि भी होती है। सब मन का खेल है। तो उसी मन में, उसी मन से मानस पूजा करना सीख जाए, उसी के लिए जगतगुरु शंकराचार्य ने ये मास्टर की दी है गुरु चाबी। तो यहाँ मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन तुलसीदास जी की एक चौपाई का मैं यहाँ दर्शन कर लूं। कल भी मैंने थोड़ा ये बात बताई थी। काकभूसुंडी महाराज जो राम कथा के वक्ता है, भगवान शिव के भी भगत है, भगवान शिव को गुरु मानते हैं काकभूसुंडी महाराज। एक कौवा है और वो भगवान शंकर को गुरु मानते हैं। भगवान शंकर के शिष्य है भूसुंडी महाराज। वो भूसुंडी महाराज राम पूजा करते हैं, मानस पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, मानस पूजा करते हैं। वो कैसे करते हैं, उसी का दर्शन लेकर महापुरुषों ने ये बताया है कि भक्त को भगवान की पूजा, गुरु की पूजा कैसे करनी चाहिए, मानस पूजा। तो प्रसन्न मन से, हृदय पूर्वक, भाव से परमात्मा को मनोमन अर्पण किया जाता है। सब समर्पण, उसको मानस पूजा करते हैं, कहते हैं। काकभूसुंडी महाराज ने ये की है। वो कहाँ करते हैं काकभूसुंडी महाराज पूजा? आंबा के झाड़ के नीचे, आंव के झाड़ के नीचे। आंबा पर जो फल आता है आंव के ऊपर, और उसके ऊपर कोयल टहुकार करती है। आंबा जो आम्रपाली आम्र है, वो बहुत ही प्यारा वृक्ष है, वो फल देता है। आम का जो फल है, वो आम का फल उसमें से पक जाता है तो रस निकलता है, आम्र रस। वो बहुत रुचिकर होता है, उसके ऊपर कभी अभाव नहीं होता है। तो फल का रस मिलता है। तो आंबा के झाड़ के नीचे, आंव के झाड़ के नीचे बैठकर वो मानस पूजा करते हैं, ऐसा लिखा है। आब छाह कर, आब छाह कर, मानस पूजा, तजी हरि भजन, काजू नहीं दूजा। तजी हरि भजन, काजू नहीं दूजा। तजी हरि भजन, काजू नहीं दूजा। आंव के झाड़ के नीचे बैठकर, आंव के वृक्ष के नीचे बैठकर मानस पूजा करते हैं काकभूसुंडी महाराज। यही पद्धति है जो शिव मानस पूजा में जगतगुरु शंकराचार्य ने बताई है। और कलयुग में मानस पूजा करना एकदम सरल और आसान है। कलयुग में इतनी महंगाई हो गई है कि वस्तुएं लाना और भगवान की पूजा करना बहुत ही कठिन हो गया है। यदि हमारे पास साधन संपन्नता ना हो
और समय का भी तो अभाव है अभी। ये फास्ट लाइफ बोलते हैं ना, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, इंटरनेट, मोबाइल, ये झड़पी जमाना है। तो इसमें ये फास्ट हो गया, समय नहीं है किसी के पास। अचरज की बात है, समय ही समय है, फिर भी समय नहीं है कि कैसी ये विडंबना है जीवन की, आधुनिक काल की। लेकिन समय है, कलयुग है, उसका धर्म है, कली का धर्म है कि गतिवान हो गया है समय। तो उसमें हमारे पास इतना समय नहीं है कि 2-2, 5-5 घंटे बैठकर भगवान की पूजा करें। एक जगह पर बैठकर इतनी सामग्री लाना, वो महंगी सामग्री होती है। और तो कैसे पूजा की जाए? तो भगवान की पूजा करने के लिए मानसिक पूजा करना, मानस पूजा, ये विधान महापुरुषों ने हमको बताया है। हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म हमें एकदम सरल करके साधना पद्धति बताते हैं। सनातन ऋषि पुरुष जो हुए, हमारे संत हुए और हमारे जितने सदगुरु हुए हैं, उन्होंने हमको एकदम सरल पद्धति बताई है भगवान की पूजा की और भगवान के भजन करने की। तो मानसिक पूजा, जब हम मानस पूजा करते हैं ना, तो भजन हो जाता है। और वो कैसा भजन? अखंड भजन, तेल धारावत, जैसे तेल की धारा होती है, जैसे तेल धारावत, वो अखंड भजन हो जाता है। कोई एक समय पर एक जगह पर बैठकर भजन करना, ऐसा नहीं। कोई एक समय पर कोई एक जगह पर बैठकर पूजा करना, ऐसा नहीं। हर घड़ी, हर समय, हर जगह पर, हर परिस्थिति में हमारा भजन ही हो जाए, ऐसी स्थिति, एक अवस्था आती है। और वो अवस्था कैसे आती है? मानस पूजा करते तब आती है। ये मानस पूजा करना बहुत ही सुगम और सरल मार्ग है। ये हमको सीखना है। थोड़ी ट्रिक है, वो ट्रिक सीख जाने की है। तो काकभूषुंडी महाराज ने ये पद्धति बताई है मानस पूजा की। और काकभूषुंडी महाराज के ही गुरु है शिव, और शिव का ही अवतार शंकराचार्य है, जगत गुरु शंकराचार्य। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य जगत गुरु है, गुरु है। और ये मानस पद्धति हमको बता रहे हैं मानस पूजा की, कि मन को स्थिर करो और मन में इमानिजेशन करो, धारणा लगाओ, मन से ही कल्पना करो, हृदय पूर्वक परमात्मा को, शिव को वस्तुएं अर्पित करो। बिल्व पत्र अर्पित करो, बिल्व पत्र की माला अर्पित करो, जस्मीन का फूल और चंपा का फूल की माला बना के अर्पित करो, मैं कर रहा हूं, ऐसा एक भाव रखो। ऐसा करके सोने के सिंहासन पर 9 रत्न, 84 रत्नों की जो है, वो सभी रत्नों से जड़ा हुआ वो सुंदर सिंहासन मैंने सोने का सिंहासन बनाया है। उसके ऊपर प्रभु तुम विराजमान हो। सुगंधित द्रव्य तुम्हारे लिए रखे हैं, अत्तर रखे हैं, वो ग्रहण करो। सभी पवित्र नदियों का जल तुम्हारे अभिषेक के लिए मैं लाया हूं, प्रभु तुम ग्रहण करो। दूध, दही, जो पवित्र पदार्थ है, जो पंचामृत है, वो मैंने रखा है। सभी प्रकार का जो व्यंजन है, 56 भोग है, वो भोग मैंने तुम्हारे लिए, जो तुमको प्रिय है भगवान शंकर, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, तुम्हारे लिए मैंने ये रखे हैं, तुम ग्रहण करो। और छत्र, चामर और पंखे जो है, वो सुशोभित पंखे मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। और आधुनिक काल में हम है, तो आधुनिक काल में ऐसा सोचो कि एसी रखा है, हे भगवान शंकर, तुम्हारे लिए मैंने छत्र रखा है, एसी रखा है, तो तुम ग्रहण करो मेरी ये पूजा। ऐसे मन से एक कल्पना करके वो परमात्मा को अर्पण करने की जो ये विधि है,
ये विधि को मानस पूजा कहते हैं। और इसी मानस पूजा में कोई खर्च नहीं लगता है और कोई समय की भी पाबंदी नहीं है। तुम कहीं पर भी कोई बार समय पर तुम मानस पूजा कर सकते हो। और मानस पूजा करने की जब हमको प्रैक्टिस हो जाती है परमात्मा की मानस पूजा करने की, तो बाद में वो हमारा स्वभाव हो जाता है मानस पूजा करने का। और वो स्वभाव हो जाता है तब तजी हरि भजन काजू नहीं दूजा। भजन को छोड़कर कोई कार्य नहीं बचता है अब। तो भजन यानी कोई ऐसा नहीं कि साधु हो जाए, संसार छोड़ दे, हिमालय चले जाए, जूनागढ़ चले जाए और सन्यास ले ले, भगवा कपड़ा पहन ले और भजन करने लग जाए, ऐसा नहीं। हम जहां है, जिस स्थिति में है, जिस अवस्था में है, जिस देश में है, जिस काल में है और जैसे भी है, उसमें हम परमात्मा की मानस पूजा करना सीख जाए यदि, तो हमारा सदैव भजन चलता रहता है आठों प्रहर। और उसकी प्राप्ति के लिए जो भजन 24 घंटों का है, वो भजन की अवस्था अखंड भजन, अखंड समाधि, अजपा जप, अविरत सतत सत्कर्म करना है। सतत सत्कर्म, सतत सत्संग, सतत भजन, अखंड समाधि, अखंड ध्यानावस्था, एक टोटल 24 घंटों के लिए का अवेयरनेस, एक होश, एक जागृति। ये मैं बिलक बिलक शब्द बोल रहा हूं, लेकिन अवस्था ये है। स्थित प्रज्ञ अवस्था की जो बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही, वो मिलती है स्थित प्रज्ञता। उसको अखंड भजन कहते हैं। वो जो भजन है, जो अविरत चलता रहता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। बाद में हम जो भी करते हैं तो वो भजन हो जाता है। और उसी के अनुसंधान में शिव मानस पूजा जगत गुरु शंकराचार्य ने हमको बताई है। सनातन धर्म की यही खूबी है। और इसीलिए मैंने ये सारभूत जो शिव मानस पूजा का स्तोत्र है, मुझे बहुत प्रिय है, वो मैंने उठाया है। मैं उसका चिंतन करता हूँ, ज्यादा समय लगाकर चिंतन कर रहा हूँ। और ये जो कोरोना का टाइम है, उसमें हमको एक अवकाश मिला है आत्मचिंतन करने का। और कोरोना के डर से सब दुनिया खौफ में है। पूरी दुनिया में एक सोशल डिस्टेंस रखना पड़ गया है और क्वारंटाइन हो रहे हैं लोग, उसको कोई छू नहीं सकता। एक सूतक लग गया है दुनिया को। ऐसे टाइम में जब मौत ही दिखाई दे रही है, जब काल हमारे सामने आया है, ऐसा विकट काल, तो उसी काल में हमको आत्मचिंतन होना तो स्वाभाविक है। लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? आदत नहीं है। उसकी आदत डालनी पड़ेगी और उसकी आदत डालने के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है। हम आत्मचिंतन करते रहेंगे तो आत्मनिर्भरता आएगी, हमारी स्वावलंबन आएगा। तो ये प्राप्त करने के लिए शिव मानस पूजा एक बहुत ही बड़ा साधन है। और ये साधना पद्धति हम सीख जाए। मैं ये शिव मानस पूजा और मानस पूजा की पद्धति से चलने की मेरी एक चेष्टा रही है, बरसों से रही है। करीब 30 बरस से मैं मानस पूजा पर चिंतन कर रहा हूं। और ये 57 वर्ष मेरे पूरे हुए हैं। तो करीब मैं 27 वर्ष का था तब मेरी समझ में ये मानस पूजा आ गई थी, शिव मानस पूजा। तब मैंने सोचा कि ये कितना बड़ा एक फिलोसॉफी है जीवन की, अध्यात्म की। ये समझ में उतर जाए तो कितना अच्छा। और उसके ऊपर मैंने 30 बरस चिंतन किया है। तुम यदि सुनते हो तो तुमको लगेगा कि ये क्या बात है। तो मैं तो तुमको ये बता रहा हूं, एकदम सरल बता रहा हूं। मैंने बरसों से उसके ऊपर चिंतन किया है और अभी कर रहा हूं। मेरी साधना पद्धति है वो, यही मेरी साधना पद्धति है। मैं परमात्मा की पूजा और भक्ति कर रहा हूं, लेकिन इस तरीके से कर रहा हूं।
मानस पूजा को मैंने प्राधान्यता अपनाई है मेरे जीवन में, और तुम्हारे सामने मैं खोल रहा हूं। और क्यों ना हम अपनाए मानस पूजा, जब ये जगत गुरु शंकराचार्य इतने, जो भगवान शिव का ही अवतार है, और ये बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनाए इसको। तो मैंने ये मानस पूजा पर बहुत ही चिंतन किया है, करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि इसमें भजन हो जाता है 24 घंटे का, इसमें अजपा जप की अवस्था आ जाती है, इसमें स्थिर प्रज्ञता आ जाती है। गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं दोहरा दूं दूसरी बार, वो मिल जाती है, सहज मिल जाती है। तो मैं इसके ऊपर ज्यादा चिंतन करता हूं, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। 3 दिन का मैंने इसीलिए समय लिया है। बीच में बारिश हुई तो मैं 2-2 दिन की गैप हो गई थी, बीच में 1 दिन की गैप हुई, बाद में 2 दिन की गैप हुई। कल मैंने 3रा श्लोक ऊपर मैंने चिंतन किया था, और आज मैं 4थे श्लोक के ऊपर चिंतन कर रहा हूं, जो मैंने पहले गाया वो। उसमें भगवान शंकर को जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि हे शिव, हे भोलेनाथ, तुम कौन हो? तुम आत्मा, तुम हा, तू आत्मा है, मेरा आत्मा है भोलेनाथ। मैं तुझे कहीं ढूंढने दूर नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे छलावे में, ये जो माया जाल है उसके छलावे में आने वाला नहीं हूं। मैं कहीं तुझे पाने के लिए अब भटकने वाला नहीं हूं, तू तो मेरे पास ही है। कहाँ है? आत्मा त्वम, मेरा आत्मा ही तू है। अब यहां मजा की बात है, जो आध्यात्मिक शिखर है, जो स्पिरिचुअल माउंटेन का जो ये एक अध्यात्म का जो शिखर है, गौरी शंकर शिखर, जो पहुंचना जो वहां है परम की प्राप्ति के लिए, वो दर्शन मिल रहा है, हमको दिखाई दे रहा है सामने ये गौरी शंकर, कि हम जो जा रहे हैं, हमारी साधना है, जीवन साधना, और हम चल रहे तो कहाँ पहुंचना है, तो वो दिखाई दे रहा है। क्या हा, कितना आनंदमय वो परम धाम है, कितना आनंदमय वो परम वस्तु है, जहां परम शांति है, जहां भजन ही भजन है, जहां अजपा जप चलता रहता है, जहां स्वयं ओम नाद उठता रहता है, जहां पवित्र वातावरण है, जहां गंगा की धारा है, जहां मानस सरोवर है, मान सरोवर है, भगवान शंकर का वो कैलाश पर्वत है, एकदम पवित्र, जहां सिद्धों की भूमि है, वो अलौकिक नजारा दिखाई देता है। लेकिन वो हमको कहीं जाना नहीं है। मानस पूजा करते करते हमको हमारे अंदर ही वो शिव तत्व का दर्शन होता है, आत्म स्वरूप में। तो यहां जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं कि आत्मा त्वम, हे भोलेनाथ, हे शंकर, हे आशुतोष, हे औडरदानी, हे अनादि गुरु, हे त्रिभुवन गुरु, हे कल्याणकारी, हे कल्याण स्वरूप, हे मंगलकारी, हे भोलेनाथ, तू तो मेरा आत्मा है, मेरे आत्मा में तू है, आत्मा त्वम। सोचो जरा, ऐसा सोचने से, ऐसा चिंतन करने से ही आनंद आता है। तो जब हम उसमें डूब जाते हैं, जब उसका अनुभव करते हैं शिव तत्व का पूर्ण रूपेण, तो कितना आनंद होगा, झलक तो पालो। तो इसी के लिए मैं चेष्टा कर रहा हूं, मेरी साधना ये है। तुम यदि मुझे सुनते हो ना, तो मेरी सुनने की जो मेरा जो ये प्रवचन चल रहा है, मैं जो ये स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम के बारे में मैं सोच रहा हूं ना, तो मैं यहां आके ठहरा हूं।
मैंने ये साहस किया है अकेले अकेले बोलने का और अकेले अकेले सुनने का, अकेले अकेले ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, अकेले अकेले उसको अपलोड करने का, तो उसका मुझे आनंद आ रहा है, निजानंद जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही स्पिरिचुअलिटी है जो जगत गुरु शंकराचार्य ने हमको बताई है। ये समझ में आनी चाहिए। उसके लिए वो लंबे चौड़े वो जो शास्त्रार्थ करते हैं ना, वो शास्त्रों की चर्चा करते हैं, नहीं जाना है, पगे लागते हैं वो पंडिताई को। क्योंकि उसमें कितना कितना अनंतम शास्त्रम, चाणक्य ने कहा ना, मैं बीच में एक वीडियो में बोला था, चाणक्य नीति के बारे में भी मैंने वीडियो रखे हैं। तो चाणक्य बोले अनंतम शास्त्रम, शास्त्र अनंत है। कोई शास्त्र एक थोड़ा है, अनंत है। ये पृथ्वी एक थोड़ी है, ऐसी तो अनंत पृथ्वी है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वी होगी क्या मालूम। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसे विजयदास कितने होंगे क्या मालूम। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान शिव का जो विराट स्वरूप है, उसमें तुम जो सुनने वाले हो, तुम्हारे जैसे कितने होंगे क्या मालूम। क्योंकि ये जो पैरेलल विश्व की जो कल्पना है, अभी जो ऋषि जो नासा में और ये सब अभी कर रहे हैं साइंस वाले, वो पैरेलल विज्ञान की हमारे ऋषि मुनियों ने और जगत गुरु शंकराचार्य ने पैरेलल स्पेस की ऑलरेडी रियलिटी बता दी है योग वशिष्ठ महारामायण में। हम अकेले नहीं हैं, वैसे हम अकेले हैं और वैसे हमारे जैसे अनंत है। ये परिकल्पना है, अनफिनिट है पावर। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जो वेद का सूत्र है, इसको यहां लगाया गया है जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा। और जो वेद का एक सूत्र है, जो महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, ओम अयम आत्मा ब्रह्म, ये मेरा आत्मा है, वो ही ब्रह्म है। तो उसी जो वेद वाक्य महावाक्य है, उसी के अनुसंधान में जगत गुरु शंकराचार्य ने शिव मानस पूजा में शिव की स्तुति करते हुए शिव को कहा, हे शिव, हे भोलेनाथ, आत्मा त्वम, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा त्वम, मेरा आत्मा तू ही है, तू मेरा आत्मा है। और आगे चल के बोलते हैं, आत्मा तुम, जरा 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 धीरज रख के सुनना, जरा सोचो थोड़ा। ये कोई दबाव नहीं है, ये हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो बात बताई है, जगत गुरु ने जो ये बात बताई है, जो अध्यात्म की जो शिखर है, उसको थोड़ा सोचना है पवित्र भाव से। बाकी उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि ये तो सनातन सत्य है। असत्य बात का जब हम चिंतन करते हैं ना, तो उलझन में पड़ जाते हैं, और सत्य का जब हम चिंतन करते हैं तो उलझने मिट जाती है, चिंताएं मिट जाती है। कुतर्क जो होते हैं वो सब मिट जाते हैं, संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, कुतर्क होते रहते हैं, वो सब मिट जाते हैं, सब उलझने मिट जाती हैं जब हम सत्य का चिंतन करते हैं। तो यहाँ सत्य का चिंतन करना है। और सत्य क्या है? ब्रह्म, सत्य, जगन मिथ्या, जो जगत गुरु शंकराचार्य ने सूत्र दिया, उसी के सूत्र के अनुसंधान में जगत गुरु शंकराचार्य बोल रहे हैं, आत्मा त्वम, आत्मा सत्य है, आत्मा में शिव स्वरूप जो है वो शिव सत्य है। ये सनातन धर्म का निचोड़ है, ये सार है जो वेदों में प्रतिपादित किया है, जो उपनिषदों में प्रतिपादित किया है, जो रामायण, महाभारत और 18 पुराण यही सत्य को प्रतिपादित करते हैं। जरा जुदे जुदे ढंग से, जुदी दूसरी भाषा से, जुदी दूसरी रीति से बोलते हैं, बाकी बात ये है सत्य। आत्मात्मम, तू मेरा आत्मा है। तो बाद में यहां एक पूरा यहां विज्ञान शुरू हो जाता है,
शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, ये यहां शुरू हो जाता है। पूरा साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, मेंटल साइंस, फिजिकल साइंस, ये सब यहां शुरू हो जाता है। और उसको आध्यात्मिक लेवल पर ले जाकर जगत गुरु शंकराचार्य दर्शन दे रहे हैं। मानस पूजा का ये एक अति महत्व का श्लोक है। उसमें एक बहुत ही समाधानकारी हमको विचार दिया है जगत गुरु शंकराचार्य ने। तो आत्मा तो हम बाद में कहते हैं गिरिजामती। शंकर की पत्नी है गिरिजा, शंकर के धर्म पत्नी है, शक्ति है गिरिजा। तो आत्मा, मेरा आत्मा जो अंदर आत्मा है मेरा, वो आत्मा शिव है। तो शिव के साथ शक्ति रहती ही है। तो शिव शक्ति होती है जो शिव के साथ ही रहती है। कहिए तो भिन्न न भिन्न, जो कहने में अलग है शिव पार्वती लेकिन अभिन्न है। तो वो शक्ति क्या है? तो वो यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं, आत्मा तुम गिरिजामती। जो मति है मेरी, जो बुद्धि है, वो मति है, वो गिरिजा है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमको यहाँ हमको एक समाधान मिल जाता है जीवन का। जब ये हम सोच करते हैं कि हमारी मति जो है वो ही तो शक्ति है। बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमोस्तुते। ऐसे नमस्कार करते हैं। देवी भागवत में जो ये स्तुति की है शक्ति की, उपासना की, तो वो बुद्धि रूपेण है, ये प्रमाणित है। तो हमारे में जो मति है वो मति गिरिजा है। उसी मति को सभी संतों ने पूरा मान दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य ने यही बात बताई है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को कह दिया है कि ददामी बुद्धि योगम तम तेन मामुपयांति ते। मैं जो मेरा भक्त है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं और उसी बुद्धि योग से वो मुझे प्राप्त करता है। देखो, तो परम की प्राप्ति बुद्धि से होती है, बुद्धि का योग होता है, आत्मा अनुसंधान होता है, स्वरूप अनुसंधान होता है बुद्धि का। तो ये बुद्धि योग हो जाता है। वो जो बुद्धि है वो क्या है? शक्ति है, गिरिजा है, पार्वती है। और तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस की रचना की ना, तो वो बोले हैं, मैंने अगाऊ राम कथा भी ये जगह पर विश्वास वड़ के नीचे बैठकर मैं बोला हूँ, उसका गान किया है। मेरी रीत से एकदम। मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं कोई बड़ा वक्ता नहीं हूं, मुझे बड़ा वक्ता बनना भी नहीं है, पांडिताई मुझे नहीं चाहिए। जितना मुझे समझ में है उतना ही मैं बोलता हूं। जो ऋषि मुनियों ने और संतों ने शास्त्रों से जो पाया है, उसकी जो कृपा हुई है, उसका ही मैं बोलता हूं। तो तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा में कहा है कि मेरे गुरु ने मुझे राम कथा बहुत बार कही जब मैं छोटा था, तब बच्चा था तब। तो मैं छोटा था, मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे बार बार कथा कही, एक ही कथा मुझे बार बार कही, राम कथा। और राम कथा तो अगाध है, उसका रहस्य बहुत ही अगाध है, जो शिव जी ने, भगवान शंकर ने उसकी रचना की है, तो फिर क्या कहना। तो वो राम कथा मेरी बुद्धि में उतरी, और जितनी उतरी राम कथा, भाषा बद करब में सोई मोरे मन प्रबोध जेही होई, जो बोले तुलसीदास जी महाराज, उसमें कहा
मति अनुरूप राम गुण गाऊं, मेरी मति के अनुरूप मैं राम गुण गाता हूं। यहां मति को प्राधान्यता तुलसीदास जी महाराज ने दी है। क्यों दी है? कि हर एक व्यक्ति अपनी मति के अनुसार ही सब कार्य करते हैं। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो क्यों ऐसी कहावत आई है कि जब कोई व्यक्ति का विनाश होने वाला होता है ना, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, गीता में भी सूत्र आता है कि बुद्धि का नाश हो जाता है तो वो जीव का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। स्मृति भ्रंशो बुद्धिर्नाशात्, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होता है तो जीव का नाश हो जाता है, यानी कि वो भ्रष्ट हो जाता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन बुद्धि के भी आगे मति है। ये थोड़ा फर्क है, बुद्धि और मति में थोड़ा फर्क है। मति क्या होती है? अपनी समझ में जितना आता है उसी को मति कहते हैं, कि मेरा अपना मत है, मेरी समझ में ये उतरा है। जब तक तुम्हारी समझ में कोई वस्तु नहीं आएगी ना, तो वो तुम्हारी मति नहीं बनेगी। तुम्हारी मति वो क्या है? तुम्हारी समझ में जो आता है वो तुम्हारी मति है, और मति के अनुसार ही तुम कुछ करते हो। मति अनुरूप राम गुण गाओ, जो तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। और एक जगह पर वो जो सगुण और निर्गुण उपासना की बालकांड में जब बात करते हैं तुलसीदास जी महाराज, तो ये भी बताते हैं कि सगुण ही अगुण ही, जो सगुण और निर्गुण की जो बात है वो दोनों से बड़ा है भगवान का नाम। नाम का जो महिमा बताते हुए तुलसीदास जी ने अपना मत रखा है। मत क्यों रखा है? क्योंकि मति के अनुसार मत होता है। अपने मत के अनुसार मति होती है और मति के अनुसार मत होता है। और हर एक कलयुग में तो मताधिकार सबको मिला है। 18 वर्ष की उम्र जब हो जाती है तो उसको नागरिक, देश के नागरिक का जो सम्मान मिलता है और वो मत का अधिकार हो जाता है। और लोगों के मत से ही तो ये सरकार चलती है। तो मत जो है वो मत से मति बनती है और मति से मत बनता है, तो अरस परस है ये दो। तो नहीं कहते हैं कि मत मर गई, उसकी मत मर गई, यानी कि उसकी बुद्धि मर गई। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होने वाला होता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो ये जो मानस पूजा है और मन के आगे है बुद्धि, मति, तो यहां जगत गुरु शंकराचार्य हमको एक समाधान देते हैं कि आत्मा है वो शिव तू है, और मेरी जो मति है वो गिरिजा है, पार्वती है। और वही मति के शक्ति से, वही गिरिजा की शक्ति से सब हो रहा है। यदि शक्ति ना हो तो भक्ति नहीं होती। मति यदि हमारी नहीं है सही तो भक्ति नहीं होती। मति चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने अपनी मति लगाई है। मति अनुरूप राम गुण गाऊं। तो तुम सुनो ना, तो मति को लगाकर सुनो। मैं जो ये अभी बोल रहा हूं, मैं मेरी मति लगाकर बोल रहा हूं, क्योंकि मति से शक्ति होती है, क्योंकि वही शक्ति है, गिरिजा है। और शक्ति उतनी भक्ति, जो बोलते हैं जैसी शक्ति वैसी भक्ति, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, वो क्यों कहा गया है? वो भक्ति का भी मामला है। मति भक्ति का आडंबर करते हैं लोगों को बताने के लिए, और भक्ति का आडंबर बहुत हो गया है कलयुग में। दिखावे की भक्ति, आडंबर वाली भक्ति। मैं बहुत बड़ा भगत हो गया भगवान का। कोई बड़ा नहीं होता है भगत। भगत छोटे से छोटा हो जाता है, उसको भगत कहते हैं। वो दासों का दास हो जाता है।
दास का भी दास हो जाता है। शरणागति जिसको ले ली है, जिसने सरेंडर नेस जिसका हो गया है, सरेंडर हो गया है, वो बड़ा कैसे होगा, बड़ा भगत कैसे होगा? वो तो छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा हो जाता है। दास का दास, दासानु 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 दास। तो आडंबर वाली जो भक्ति हो गई है, क्यों हो गई है? क्योंकि मत से भक्ति नहीं होती है, मति से, बुद्धि से। तो इसीलिए मति शक्ति चाहिए। मति है, शक्ति है, वो क्या है? गिरिजा है। मैं थोड़ा समय इसीलिए इस पर चिंतन इसीलिए कर रहा हूं कि यही पते की बात है, यही स्पिरिचुअलिटी है जो जगत गुरु शंकराचार्य ने हम सनातन धर्म वालों को बताई है। मैं तो ऐसा मानता हूं, मुझे विश्वास है कि मेरा वीडियो जो सुनेगा ना, ये बात है, उसको कहीं ना कहीं समाधान जरूर मिलेगा। क्योंकि मुझे भी समाधान मिल रहा है इससे, इसलिए तो मैं उसके ऊपर ज्यादा चिंतन करता हूं। मैंने अगाऊ भी बोला ना कि मैं 30 बरस से ये मानस पूजा पर चिंतन कर रहा हूं, मानस पूजा कर रहा हूं। जगत गुरु शंकराचार्य ने जो बताई है, और आज अचल के ये कोरोना का टाइम आया, इतने 57 वर्ष मेरे पूरे हो गए, और इतने वर्षों की साधना करते 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 ये जो मेरा मुकाम आया है, यहां आके मैं ये मेरे अनुभव भी तो मैं बोल रहा हूं ना। ये कोई बकवास थोड़ा है, ये तो मेरा भी अनुभव है। जगतगुरु शंकराचार्य ने जो बताया उसके ऊपर चिंतन करते करते, और ऐसे जब चिंतन होता है ना, सनातन धर्म का जो चिंतन है, हमारे जो ये ऋषि मुनियों ने जो ये चिंतन दिया है ना, उसके ऊपर हम जब चिंतन करते हैं ना, तो एक वस्तु तो ठीक है, एक वस्तु तो भरोसे में लेनी है हमको कि हमारी चिंता घट जाती है। जब चिंतन होता है तो चिंता चली जाती है, दुख चले जाते हैं, जन्म जन्म के दुख विसरावे, जो हनुमान चालीसा में आता है, वो सनातन सत्य सूत्र है, वो अकाट्य सूत्र है। जन्म जन्म के दुख भूल जाते हैं, चला जाता है। ये जन्म की तो बात ही छोड़ो, अगर आने वाले जन्म में भी दुख आएंगे, वो भी, उसका भी जो चिंता नहीं रहती है, और जो गया भूतकाल, वो तो गया है, फिर भी लोग भूतकाल को याद करते दुखी रहते, वो भी चला जाता है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, ये जन्म की तो बात ही कहाँ है। तो ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको ये सत्य दर्शन दिया है, जो सच्चिंतन दिया है, उसी का आधार पर जब हम चलें तो हमको भी समाधान मिलता है, जरूर मिलता है। भरोसा रखो। मैं तो यही भरोसा पर चलता हूं, और यही विश्वास करके ही मैंने आत्मचिंतन का दौर शुरू किया है। मैं अगाऊ भी बोला हूं, मैं बार बार बोला हूं यहाँ इस जगह पर बैठकर कि मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं। मैं तो एक छोटा बच्चे की तरह, ये अभी तो उसके पर एक पापा पगली कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, मुझे बड़ा बनना भी नहीं है। तो आत्मा त्वम गिरिजामति, मेरी मति है वो गिरिजा है। सहचरा प्राणा, मेरे जो प्राण हैं, अभी जो मैं ये बोल रहा हूं ना, तो प्राण शक्ति है मेरे में। तुम जो सुन रहे हो, ध्यान से सुनते हो, तो तुम्हारे प्राण अंदर लगते हैं। ध्यान से सुनने में प्राण लगते हैं। और जब हम सत्य चिंतन करते हैं, जब अध्यात्म का और परमात्मा का चिंतन करते हैं, परम का चिंतन करते हैं, तो वहीं पर प्राण लगते हैं। वो प्राण क्या है? वो प्राण ही मेरा बंधु है। और प्राण तुम्हारे नौकर है। जैसे घर में नौकर रखते हैं ना, सेवा करने के लिए सेवादार रखते हैं, तो वो कई साधन संपन्न लोग होते हैं, वो तो रसोईया भी रखते हैं जो रसोई पकाते हैं, घर में साफ सफाई करते हैं, काम करते हैं, कामदार जो होते हैं घर के लिए, जो सेवादार रखते हैं, जो नौकर रखते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो क्या है, कौन है? ये आत्मा तो शिव है, और शिव
देवाधिदेव है, महादेव है। और ये जो मति है, जो बुद्धि है, वो बुद्धि ही पार्वती है। तो नौकर, चाकर, बंधु, मित्र, ये सब कौन है? जो शिव जी के जो गण है सब, वो कौन है? तो वो प्राण है। हमारा जो प्राण है, तुम्हारे में जो प्राण है, जो प्राण शक्ति से हम जीते हैं, वो प्राण चला जाता है तो राम बोलो भाई राम। तो वो जो प्राण है वही तुम्हारा परिवार का जो पुत्र है, नौकर है, और जो सगे हैं संबंधी जो सब साथ में, वो सब प्राण। और प्राण पंच प्राण होते हैं, उसकी एक फौज होती है पूरी प्राण शक्ति की, प्राण की। तो वो प्राण है, वो नौकर है, प्राण है, वो बंधु है, प्राण है, वो तुम्हारे कार्तिकेय है, गणपति है, और ये सब तुम्हारे जो सेवादार है, जो सेवादार है, जो सेवादार है, हे शंकर, हे भोलेनाथ, वो सब मेरे में जो प्राण है वो ही है। ये मेरे प्राण तुम्हारी सेवा में मैंने लगा दिए हैं। शरीरम गृहम, ये शरीर है वो तेरा मंदिर है। ये शरीर है, तुम भी, तुम्हारा जो शरीर है, सुनते हो, तुम्हारा शरीर है वो भी, वो शंकर भगवान का, तुम एक कल्पना कर लो कि वो देव देहालय है, वो देह है, वो शिवालय है। ये भगवान का ही मंदिर है। उसी देह में, हृदय में आत्मा है, आत्मा में परमात्मा शिव है। आत्म स्वरूप में ही दर्शन होता है भगवान शंकर का, आत्म स्वरूप में दर्शन होता है भगवान राम का, आत्म स्वरूप में दर्शन होता है भगवान श्री कृष्ण का। तो जो आत्म तत्व जो शरीर में है उसमें शिव है, तो शिव का शिवालय कहाँ होगा? तो ये जो शरीर है, ये शरीर ही शिवालय है। स्वामी रामतीर्थ ने ये घोषणा की है, वेदांत की ये घोषणा है जो जगत गुरु शंकराचार्य ने की है। हाँ, मंदिर जाना है, सनातन धर्म में हम मंदिर की जो हमारे जो मूर्ति पूजा है, शिव लिंग है, वो पूजा हमें करनी है, अभिषेक करना है, ये नहीं छोड़ना है। ये सब प्रतीक परमात्मा के है, वो परम पवित्र है, उसी के आधार पर ही हम चल सकते हैं। लेकिन आगे चल के जब हमारे जीवन में जो सदगुरु हमको, जगत गुरु हमको, त्रिभुवन गुरु हमको जब ये समझ देते हैं, तो ये करीब का मामला हो जाता है। हमारी समझ में आ जाता है कि यार ये मेरा शरीर ही तो शिवालय है, मेरे अंदर जो बुद्धि है वही तो पार्वती है, मेरा जो ये प्राण चल रहा है वही तो सेवादार है, नौकर है शंकर के, और जो आत्मा है वही शंकर है, वही भोलेनाथ है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और जो शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, उसमें हम जब खाते हैं, पीते हैं, जब अच्छी सुगंध लेते हैं, आंखों से सुंदर वस्तु ये देखते हैं, दुनिया सृष्टि कितनी सुंदर बनाई है परमात्मा ने। ये झरने देखो, ये पशु पक्षी देखो, ये पर्वत देखो, ये दुनिया का नजारा देखो, ये चांद तारे सितारे देखो, कितना सुंदर मंगलमय सृष्टि परमात्मा ने बनाई। ये जब हम देखते हैं और हम जब सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, तो ये जो हम खाते हैं, अच्छा अच्छा भोग भोगते हैं, सात्विक भोग, तो वो ये क्या है? तो यहां जगत गुरु शंकराचार्य बोले हैं कि जो विषय भोग है वो सब तेरी पूजा है ना? कितना बड़ा समाधान है। जब केंद्र में भगवान शंकर आ जाए ना, आत्मा त्वम जब हम समझ में आ जाता है, और मेरी मति ही पार्वती है,
तो बाद में कंट्रोल शुरू हो जाता है, आत्म संयम योग आ जाता है गीता का, और वो चलता रहता है, साधना चलती रहती है। बाद में जो जो हम, क्योंकि वो सब विवेकमय पूर्ण से बाद में हम देखते हैं, विवेकमय पूर्ण से हम खाते हैं, विवेकमय विवेक आ जाता है जब, तो सुनते हैं वो भी तो हम अच्छा ही सुनेंगे, सुनते हैं। तो ये सब जब हम विषय भोग करते हैं संसार के लिए, एक मर्यादा में रहकर जब हम खाते पीते हरते फरते हैं, जो विहार होता है वो तेरी पूजा है। ये अध्यात्म की वो परम सीमा है, अध्यात्म की वो परम शिखर है, ये गौरी शंकर है। ये बताया है जगत गुरु शंकराचार्य ने। और निंद्रा समाधि स्थिति, आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजाते विषयो भोग रचना। विषय जुदे जुदे प्रकार के जो मैं भोगता हूँ, खाता पीता हूँ, और सात्विक आनंद, वो तेरी पूजा है। ये देखो कितनी पूजा करने का ये कितना एकदम सरल तरीका बताया है भगवान की। केंद्र में हमको बस शिव को रख देना है, और केंद्र में जब शिव आ जाता है उसके अगल बगल में सब बाद में विवेकपूर्ण जीवन हो जाता है। तो निंद्रा समाधि स्थिति आगे चल के बोलते हैं। समाधि क्या है? भगवान शंकर तो लागी समाधि अखंड अपारा, भगवान शंकर को अखंड समाधि लग गई ऐसा बताया है। 87,000 वर्ष तक समाधि लगी, वो रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। लागी समाधि अखंड अपारा, भगवान शंकर को समाधि अखंड और अपार लगती है। ध्यान अवस्था बनती है और टूटती है, बनता है और टूटता है ध्यान अवस्था, लेकिन समाधि किसको कहते हैं? समाधि अखंड और अपार होती है। तो जब समाधि का अनुभव होता है ना, तो भजन अखंड हो जाता है। तो यहां ये बताते हैं कि जो मेरी निंद्रा में जब करता हूं, जब मैं सो जाता हूं, तो वो निंद्रा समाधि है तेरी। कितना कितना एकदम सरल है। यही बात जगत गुरु शंकराचार्य की ही बात कबीर साहब ने बताई ही, साधो सहज समाधि भली। साधो तुम ऐसा जीवन जियो, तुम ऐसी बंदगी करो, तुम ऐसा भजन करो परमात्मा का कि जीवन ही इतना सरल हो जाए, सहज हो जाए कि सहज समाधि भली। तुमको समाधि मिले, वो भी सहज मिले। जब हमारी निंद्रा ही समाधि हो जाती है, तो बाद में तो जब हमारी निंद्रा योग निंद्रा हो जाती है, जब हम सो जाते हैं तो समाधि हो जाती है। और ऐसे ही जब मृत्यु है ना, वो मृत्यु भी एक प्रकार की निंद्रा है। तो जब में बाद में जब समाधि का अनुभव होता है निंद्रा अवस्था में, तो वो ही बाद में जब मृत्यु होता है तो वो भी समाधि हो जाती है। निंद्रा समाधि स्थिति। तो मृत्यु भी जब शरीर छूटता है, तो शरीर तो अपने आप छूटेगा, लेकिन वो भी समाधि हो जाती है। इसलिए महापुरुषों को समाधि दी जाती है ना, उसको समाधि स्थल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मृत्यु वो एक प्रकार की निंद्रा ही है। तो निंद्रा जब आती है ना, तो जब ऐसा जीवन बन जाता है, साधना करते करते स्थित प्रज्ञता आ जाती है, परम में हम लीन होते हैं। परम तत्व, जो परम तत्व शिव है, उसमें जब केंद्र में आकर जब हम उसको उसमें लीन होते हैं, जैसे जैसे मानस पूजा हो जाती है, इसी तरह से तब मृत्यु भी मंगलकारी हो जाता है, और मृत्यु भी निंद्रा के स्वरूप में एक समाधि बन जाती है। लेकिन वो तो मृत्यु जब आएगा तब नहीं, तब की बात है ना। लेकिन तुम सोचो, जब रोज रोज तुम सोते हो, तो वो तुम्हारा सोना, निंद्रा, वो समाधि हो जाए, तो कैसी बात है। और इसलिए संत कहते हैं ना कि तुम सब सो जाओ ने, तो सब चिंता छोड़ दो। सोने से पहले 2-5 मिनट भगवान का स्मरण करो, शिव नाम का उच्चार करो, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, 2-5 मिनट।
और फकीर हो जाओ, संत हो जाओ सोते सोते। चिंता छोड़ दो सब, ये गोली खा लो जो निद्रा की। अभी तो सोने के लिए अमेरिका और ये पश्चिमी संस्कृति है, ये लोगों को सोने के लिए वो गोली खानी पड़ती है और उसकी हैबिट हो जाती है कि जब तक गोली नहीं खाते तो निद्रा नहीं आती है। क्या मामला है? राम नाम की गोली खा लो, कृष्ण नाम की गोली खा लो, शंकर भगवान के नाम की गोली खा लो, ये शिव मानस पूजा कर लो तो निंद्रा आ ही जाएगी ना। मैं मेरा अनुभव बताऊं ना तो मुझे निंद्रा रात को 9 बजे के बाद निंद्रा की अवस्था आती है ना तो सहज आ जाती है। मैं सहज बोलता हूं, मैं तुम्हारे सामने आज मैंने इसलिए आज मैं बोला कि 30 वर्ष से मैं करीब करीब ये शिव मानस पूजा के ऊपर मैं चिंतन कर रहा हूं और आज मैं खोल के तुम्हारे सामने ये वीडियो बना के रख रहा हूं। तो निंद्रा समाधि बन जाती है, साधो सहज समाधि बली, जो कबीर साहेब ने बताया है। तो जब हम सो जाते हैं रात को तो समाधि हो जाती है। क्या बात है यार, फकीर होके सो जाओ, चिंता छोड़ो। और मैं तुमको बताऊं कि सोते वक्त को क्रोध ना करो, एकदम शांत हो जाओ, परमात्मा का चिंतन करो और आत्मा का चिंतन कर लो कि शिव तू, मेरा आत्मा तू ही है, मेरा जो मेरी बुद्धि है वो पार्वती है और मेरे जो प्राण है वही सहचरा, यही तो सेवादार है, तुम्हारे नौकर चाकर है ये सब, ये शंकर भगवान। और उसको याद करते करते, परम को याद करते करते आंखों बंद करो। निंद्रा समाधि स्थिति, एक गाढ़ निंद्रा आती है, उसको योग निंद्रा कहते हैं, योग निंद्रा कहते हैं उसको, क्योंकि शिव और जीव का मिलन हो जाता है वहीं पर और एक निद्रा समाधि स्थिति, वो स्थिति मिल जाती है। तो जगत गुरु शंकराचार्य यही बता रहे हैं, निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। बाद में हम जब सुबह में उठते हैं तो हलन चलन होता है, हमको घूमना पड़ता है, हमको कहीं जाना पड़ता है, हमारी नित्य क्रिया करनी पड़ती है, नित्य कर्म करना पड़ता है। जो कर्म हम करते हैं तो बाद में हमको चलना पड़ता है, वॉकिंग करना पड़ता है। तो वो चलने का क्या है? तो यहां बोलते हैं कि संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जो मैं चलता हूं ना वो तेरी प्रदक्षिणा है, क्योंकि आत्मा ही केंद्र में आ जाता है। तो बाद में हम जो कहीं भी जाएंगे और जहां जहां जाएंगे वो तेरी प्रदक्षिणा है, प्रदक्षिणा ही हो जाएगी। हमको फर्स्ट केंद्र में हमको किसको रखना है? शिव को रखना है। केंद्र में हमको शिव को रखना है। शिव गुरु है, शिव त्रिभुवन गुरु है। यदि तुमने कोई गुरु स्थूल शरीर से नहीं बनाया है तो तुम शंकर भगवान शिव को गुरु मान लो, जगत गुरु शंकराचार्य है उसको गुरु मान लो, क्योंकि वो जगत गुरु है, जो वो शंकर है, वो स्वयं अनादि गुरु है। और आत्मा, हमारा जो आत्मा है, हमको जो भगवान ने आत्मा दिया है, हम आत्मा ही तो है। तो आत्म स्वरूप में भगवान शंकर का दर्शन होता है। तो गुरु को ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे आत्म स्वरूप में ही शिव का वो दर्शन होगा, वही शिव तुमको बोध करेगा, जिसको आत्मस्फुरना कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंस्पिरेशन बोलते हैं, इंस्पिरेशन। लेकिन इंस्पिरेशन थोड़ा शब्द थोड़ा दूर लगता है, आत्मस्फुरना बोलते हैं ना तो वो बिल्कुल नजीक हो जाती है बात। आत्मस्फुरना होती है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, वो होता है। और जब वो होता है तब परम की प्राप्ति होती है। यही हमारा जीवन ध्येय है और वो हमारे अंदर ही है। वो मैं बार बार शुरुआत से जब मैंने वीडियो बनाया था खातिरिस के टाइम से, मैंने ये जो वीडियो बनाने की शुरुआत की और ये मैं अपलोड करके यूट्यूब पर रखता हूं, तो ये ध्येय तो यही है, उसमें मैं भटक नहीं रहा हूं। और जो मुझे सुनते हैं उसको मैं कहीं पर ऐसा मैं दगा नहीं करूंगा कि कुछ बातों के उलझन में डाल दूंगा। बात तो यही है, यही पते की बात है। यहां आना है और कहां आना है? तुम्हारे अंदर ही है परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में है, भगवान राम तुम्हारे हृदय में है, भगवान शंकर तुम्हारे हृदय में है। यही बात तो ये मानस पूजा हमको बता रही है।
शिव मानस पूजा का यही मर्म है। और बाद में जब हमारी ये समझ में आता है, हम ये केंद्रावस्था प्राप्त कर लेते हैं, उसी स्थित प्रज्ञता में जब आते हैं, तब हम जहां जहां जाते हैं वो उसकी प्रदक्षिणा हो जाती है। इसलिए तो ऐसे जब कोई महापुरुष होते हैं जिसने मानस पूजा करते करते अपने केंद्रावस्था जो प्राप्त कर ली है, अपने संतत्व को प्राप्त कर लिया है, जिसने अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया है, जिसने शिव का दर्शन किया है ऐसे आत्मस्वरूप में, तो नहीं कहते हैं कि ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ आए, उसके चरण हमारे यहाँ पड़े, पवित्र हो जाए, हमारा घर पवित्र हो जाए, हमारी जगह पवित्र हो जाए। क्यों कहते हैं? क्योंकि केंद्र उनको मिल गया है। तुम्हारा भी केंद्र वही है। सवाल है उसको पहचानना और जागरूक करना, उसी अवस्था में जाना, अवेयरनेस लाना है, जागृति लानी है। और यही लाने के लिए यही शिव मानस पूजा एक बहुत बड़ा साधन है, सरल साधन है, एकदम साधन है सरल। उसका मैंने आश्रय किया है और मैं बार बार बोलता हूं 30 बरस का ये मेरा अनुभव है इसमें। तो हमारा अखंड भजन चालू हो जाता है। हम जो जो करते हैं ना, अभी ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये भजन ही है। तुम सुनते हो ना, वो भजन ही है। कोई एक जगह पर बैठ के भजन करना और ये वो भी है। कीर्तन करते हैं, मंजीरा लगाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तबला करते हैं, हारमोनियम लेके, ये सब संगीत वाद्य करके संकीर्तन करते हैं। ये बहुत बड़ी पद्धति है। उसके पीछे विज्ञान है बहुत बड़ा। ऋषि मुनियों ने विज्ञान बताया। वो छोड़ना नहीं है, वो करना है जो तो टाइम मिले। लेकिन हमारी अवस्था ही हो जाती है कि हम अखंड भजन में चले जाते हैं। ये अखंड भजन होता रहता है हमारा। जो जो बोलते हैं, जो जो करते हैं, जहां जहां जाते हैं, वो सब परिक्रमा हो जाती है। अन यदत करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम। और जो जो मैं करता हूं वो शंभु तेरी आराधना है। ऐसा करके ये श्लोक यहां पूरा होता है। ये 4 नंबर का श्लोक है, मुझे बहुत प्रिय है। वैसे तो सब प्रिय है, पूरा शिव मानस पूजा प्रिय है। वैसे तो मुझे शंकराचार्य प्रिय है। वैसे तो मुझे सब ऋषि मुनि प्रिय, वैसे तो मैं सब संत प्रिय, वैसे मुझे सब शास्त्र प्रिय है। क्योंकि सनातन सत्य जो बताते हैं वो हमको प्रिय लगने ही चाहिए। तो आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक श्लोक बाकी रह गया है। मैं आज सोचता था कि दोनों एक साथ में लो, लेकिन नहीं, एक टाइम की लिमिट आई है। और कल यदि टाइम मिला तो कल लूंगा, नहीं तो कभी समय मिलेगा। ये जो बारिश का समय है, अभी तो आज बारिश नहीं है, लेकिन होगी कल शायद, तो मैं बैठ पाऊंगा। तो एक श्लोक बाकी है, उसके ऊपर मैं संक्षिप्त में करके ये जो शिव मानस पूजा है उसको मैं विराम दे दूंगा कल। लेकिन मैंने ये उसका बहुत ही विस्तार से इसीलिए किया है, और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा टाइम ज्यादा लिया है। कि जो मुझे सुनता है ना, वो जितने सुनते हैं, मैं कितने सुनते हैं, कितनों को ये समझ में आएगा, मैं ये परवाह नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? कि ये मेरी साधना है। और जो सुनते हैं और जो पाते हैं ना, और यदि तुम्हारी समझ में जो आ गया तो मुझे आनंद रहेगा कि चलो किसी का कल्याण हो गया। और उसी भाव से ही मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर। बाकी मेरी तो यही शिव मानस पूजा ऐसे ही चलती रहती है। और ये ऐसे शिव मानस पूजा जब हम सीख जाते हैं, मानस पूजा, और शिव शब्द तो यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य ने रखा है, लेकिन तुम राम मानस पूजा भी कर सकते हो, रामचरित मानस पूजा, शंकर कृष्ण की भी मानस पूजा वल्लभाचार्य ने बताई है ना। इसी ही अनुसंधान में वल्लभाचार्य ने भी शिव कृष्ण की मानस पूजा की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव ऑल ऑफ यू।